और सरल था। नहीं चाहता था बिटिया को दूर नयन से कर सकता था, अपने आंचल की छाया में धरती के सारे जतन करता था। जो जो बिटिया यौवन पाए सूरज के मन को दहकाए। सूरज बड़ा कठोर पुरुष था, आंखों में उसके तेज प्रबल था, लेकिन बिटिया के प्रेम में सूरज निश्चल सहज और सरल था। नहीं चाहता था बिटिया को दूर नयन से कर सकता था, अपने आंचल की छाया में धरती के सारे जतन करता था। धरती ने जब यौवन पाई 7 पुरुष अपने ले आई, कहा पिता ये तुमसे प्यारे, सौंप दो सारे जतन हमारे। सूरज शिथिल बर्फ के जैसा टूटा था औलाद के आगे, आशीर्वाद दिया बिटिया को, धन दौलत सोना चांदी दी। हरा भरा संसार तुम्हारा, कभी न सूखे मन ये तुम्हारा, दुख कभी जो आ जाए तो करना मुझको ध्यान सदा। अपना कुटुंब संभालो बेटी, ले लो अब सूरज की विदा। दिन बरस अच्छे गुजरे, धरती ने दिया जन्म लला। सुंदर काया कोमल चमड़ी, मानव उसका नाम किया। मानव धरती में बड़ा प्रेम था, दोनों एक एक के पूरक जो हुए। धरती ने सब भूल भाल कर अपना सर्वस्व न्योछावर किया। आज न आने दी मानव को, जो चाहा सब पूर्ण किया। एक दिन मानव घर ना लौटा, धरती का हृदय सहमा सा था। भीतर देखा ना गहने गाठे, सारा धन संकट में था। मानव बड़ा जिद्दी पुरुष था, माँ के जेवर भी बेच गया। घर में ना था पीने को पानी, और ना दाना भी एक बचा था। सूखी दुखी यातना सा जीवन, बड़ा कठिन कठोर समय था। एक सहारा बाकी था अब, पिता जो उसका बड़ा प्रबल था। पहुंची धरती पिता के आंगन, उस घर में भी आग लगी थी। सूखा बंजर उसका आंगन, कमी जो उसकी कहीं और पड़ी थी। बिटिया को देखा सूरज ने, लो दीपक सी वहां जलने उठी। हरे पत्तियां फूलों जैसी पांव के नीचे बहने लगी। खून से लथपथ काया उसकी, पिता ने जैसे स्पर्श किया। आग बबूला हो गया सूरज, जैसे कोई विध्वंस हुआ। पूछा धरती क्या चाहती हो तुम, कह दो कर दूंगा नष्ट उन्हें। बड़े जतन से पाला तुमको, कौन करते हैं कष्ट तुम्हें। धरती बोली नहीं पिता, वे सब अच्छे हैं, बहुत भले और बड़े गुणी हैं। देखन को तुमको अरज थी मेरी, अब देख लिया सो मैं चलती हूँ। नंगे पैरों भागी धरती, विध्वंस का सूचक देखा था। नहीं बताई अपने पिता को, मानव ने क्या क्या गूढ़ रचा था। सूरज पीछे दौड़ा आया, घर बिटिया का देख न पाया। उसने देखा मानव के हाथों धरती के सारे केश जड़े हैं। पल पल तपती जलती बेटी, दुख कैसे सहती होगी वो। जलती हुई मशाल उठाई, आग लगा दी घर को उसने। मानव और उसके संगी साथी धू धू कर अब जलने लगे, और बिलखते भीख मांगते सूरज से करयू जोड़ रहे। एक अनोखी तितली जैसे सूरज के कानों में बोल गई, कहा अलविदा अपने पिता को। देखो अब धरती मुक्त हुई, देखो अब धरती मुक्त हुई। इसका अंत सिर्फ इतना है कि अगर आज हम पेड़ नहीं लगाएंगे तो शायद हमारी धरती का यही हाल होने वाला है। तो हम पेड़ लगाएंगे। थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद मैडम, आपके द्वारा बड़ा ही सुंदर वनों के प्रति, वनों के संरक्षण के प्रति आपका यह स्वरचित कविता निश्चित रूप से बहुत सराहनीय है। और आइए इसी के साथ आज का इस कार्यक्रम का हम समापन की घोषणा इस मंच के माध्यम से करते हैं। बहुत बहुत आप सभी का धन्यवाद, साधुवाद। आप समस्त एकलव्य आश्रम छात्रावास के जितने भी उच्चतर माध्यमिक विद्यालय, आवासीय विद्यालय का